एक्सरसाइज 1.1 यानी कि चैप्टर नंबर सिस्टम, ठीक है ना, संख्या पद्धति। देखिए दोस्त, ये जो चैप्टर है ना बहुत बढ़िया चैप्टर है और ये चैप्टर बहुत ही बेसिक है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा ना तो आपको नंबर सिस्टम की अगर ज्ञान हो जाती है तो मैथ्स में बहुत ज़्यादा ही आपको मैथ्स इजी लगने लगेगा, ठीक है या नहीं। ये बातें समझ, अगर ये चैप्टर नहीं समझ में आती नहीं आएगी तो आपको मैथ्स कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट के नज़रिया से आप देखोगे कि यार ये क्या हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको इस चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा मैं इस चैप्टर को थोड़ी सही से बताऊं तो क्वेश्चन से ही हम इसके थ्योरी को क्लियर करते चले जाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P by Q where P and Q are integer and Q does not equal to 0। बोल रहा है क्या शून्य परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या है तो क्या इसे P by Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां की देखिए सबसे पहले मैं बताता हूं दोस्त रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। देखिए रेशनल नंबर वो संख्या होता है जिसको दोस्त P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इसको अगर मैं बोलूँ तो P बाई Q, यानी हिंदी में बोलूँ तो अंश बाय, जिसका अंश और हर हो। लेकिन एक बात मैं आपको दोस्त समझाना चाहता हूँ, जो ये P और Q जो है ना दोस्त, यहाँ पे क्या होगा, इंटीजर होगा। ये क्या होगा, इंटीजर्स, ठीक है। इतनी बातें समझ में। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंटीजर को, पूर्णांक। क्या बोलते हैं दोस्त, पूर्णांक। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए एक शर्त और है, एक शर्त ये है, अब जैसे कहते हैं ना कि दोस्त उसके मान लीजिए किसी दोस्त की शादी हो रही है तो आप क्या कहते हो, भाई तुम्हारे शादी में जब जाऊंगा जब तू ठेके से कुछ लेके आएगा, कुछ पिलाएगा विलाएगा, तभी मैं तुम्हारे शादी में बारात में जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक शर्त क्या है कि Q जो है ना, Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये जो नीचे है ना, ये ससुरा, ये जो है नीचे जो है ना Q, ये Q क्या बोलता है कि भाई मेरे जगह पे 0 मत रखियो, मेरे जगह पे 0 मत रखियो। अगर मेरे जगह पे 0 रख देगा तो मैं रेशनल नंबर नहीं होऊंगा, ठीक है या नहीं। वैसे आपको पता है एक चीज़, अगर 0 हो जाएगा तो आप उसको 11th में पढ़ोगे इनडिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना। कुछ वो 11th क्लास की है, बाकी मैं वो चीज़ों को अभी नहीं टच करना चाहूँगा। ये समझिए Q के जगह 0 ना हो तो जो ये क्वेश्चंस कह रहा है कि क्या 0 रेशनल नंबर है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, 0 ऊपर लिख दीजिए, नीचे 1 लिख दीजिए। वैसे भी पता है 2 है तो 2 यानी कि नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अगर 3 नंबर है तो 3 यानी कि कुछ नहीं है तो 1 है नीचे, ठीक है। 4 यानी कुछ नहीं है तो नीचे क्या होता है, अन, यानी कि अंश 4 है तो हर कितना है, 1। न्यूमरेटर 4 है तो डिनोमिनेटर कितना होता है, 1। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताओ मुझे। इतनी बातें आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इतनी बातें आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए दोस्त ये बातें, ये एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है, तो कोई 0 जो नंबर है, जैसे ये 0 जो है, तो 0 तो रेशनल नंबर होगा, क्योंकि 0 बाय 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। इसके नीचे 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है ना, जैसे देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 2 3 कुछ भी नीचे लिख दीजिए, 5। लेकिन ये 0 जो आप नीचे लिख दोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटीजर नहीं होगा। बाकी ये सब क्या है दोस्त, रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर नहीं होगा, समझ गए नहीं, नॉट अ इंटीजर, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। और ये सब क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताइए। तो आप क्या लिखेंगे एग्जामिनर, हाँ 0 एक क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि उसे हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, 0 is a rational number, it can be written in the form of P by Q, ठीक है ना, where Q does not equal to। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 0 अगर 0 उसके नीचे 1 होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्त,